म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद कभी ना कभी तो रिडीम करना ही पड़ता है ना? पर कैसे? अगर आप बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड रिडम्पशन की प्रोसेस समझना चाहते हैं तो ये राइट अप आपके लिए है। सबसे पहले समझो कि म्यूचुअल फंड रिडम्पशन मतलब है अपने फंड यूनिट्स को बेचना। सिंपल है पर ध्यान रखना, अगर एग्जिट लोड है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और हाँ, टैक्स भी लग सकता है कैपिटल गेन्स पे, डिपेंडिंग ऑन फंड टाइप और कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किया। तो कब रिडीम करें, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है जैसे कि कार या अप्लायंस खरीदना, या फिर लॉन्ग टर्म जैसे घर या बच्चे की शादी, तब रिडीम करना कंसिडर करें। और हाँ, मार्केट के स्टेट पे नहीं, आपके गोल्स पे ध्यान दो। रिडम्पशन प्रोसेस क्या है? कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली रिडीम कर सकते हैं। डायरेक्ट थ्रू एएमसी, अगर डायरेक्ट एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो आप उनकी ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन ऑफिस जाके रिडीम कर सकते हैं। ऑनलाइन फास्टर होता है, जहां एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। थ्रू डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, अगर डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट से म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो सेम अकाउंट से रिडीम करना होगा। ऑफलाइन थ्रू एन एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, CAMS और कार्वी जैसे सेंट्रल सर्विसेज से भी रिडीम कर सकते हैं। बस रिडेम्पशन फॉर्म भर के सबमिट करना होता है। पर ध्यान रहे, इम्पल्सिव नहीं होकर रिडीम करना चाहिए। अगर स्कीम आपके गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर रही या मार्केट हाई पे है, तब भी सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सोच समझकर फंड रिडीम करें। टैक्स इम्प्लीकेशंस और एग्जिट लोड्स का भी ध्यान रखें। तो बिगिनर्स, रेडी हो जाओ स्मार्टली म्यूचुअल फंड्स रिडीम करने के लिए। और याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वाइसली इन्वेस्ट एंड रिडीम करो। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.profitnama.com विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित अपडेट्स पाएँ कि इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन कैसे करें।